वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू बाराने रहमत। और ये देखिए जी, गुलबहार रेडी हो गया है। मरहबा गुलबहार जो कि है फलों फूलों और खालिस अर्कियात से बना हुआ है ना भाई। हाँ, ज़बरदस्त। और ये फ्रेश आधा लाइम क्यों का डाला टच दे तुमने, दिया कंजूसी मैंने। क्यों की है? वो इसलिए क्योंकि मैंने फ्रेश लाइम का थोड़ा टच दे दिया इसमें। मरहबा ओह, तो आज गुलबहार आप मरहबा गुलबहार के साथ लेमनेड, में, यस, पिंक लेमनेड नहीं, ये तो रेड लेमनेड हो गया है। इसका तो रंग अच्छा सा है। लेमनेड नहीं, फ्रेश लाइम मरहबा के साथ। फ्रेश लाइम, यस, लाइम की लेमन जगह भी आपने इसमें। 7 अप है। यस, 7 अप और लेमन जूस। क्या बात है। अच्छा जी, अंडे वाली चाट रेडी हो गई है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अंडे वाली चाट आज बनी है और इसकी प्लेटिंग भी हो गई। अगर हम दिखा सकें तो किस तरह झांकोगे तुम इन बोतलों के पीछे से? चलो, आज ये हमारे जिब ऑपरेटर का कमाल है कि हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद है ये चिकन टोस्ट जो कि रेडी हो चुका है। लड़की किनारे क्यों नहीं काटे? क्योंकि ब्रेड उसकी कटते नहीं है ना। ये नहीं कटते। इट्स नॉट सैंडविच ना, दैट्स व्हाई। अच्छा, आई लाइक इट जब वो क्लीन था कि उस पे जो गोल्डन कलर आए वो ज़रा इवन सा आए, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अलावा आपने किए हैं सबरोसो के समोसे और अंडा चाट रेडी हो चुकी है। मरहबा गुलबहार का लाइम ड्रिंक भी रेडी हो चुका है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई। आपको बहुत बहुत प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ज़ुहैर भाई, आज का मौजू है गीबत और चुगली, और ऐसा लगता है कि दौरे हाजिर में इनसे दूर रहना मुमकिन ही नहीं है। जिस चीज़ को हम नेटवर्किंग कहते हैं, जिस चीज़ को हम बॉन्डिंग कहते हैं, टीम वर्क कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जब बैठें तो दूसरों की गुफ्तगू शुरू हो जाती है। मसला लोगों ने आपके सामने ये बयान किया या सवाल ये भेजा है कि किस हद तक यानी ये डिस्कशंस हैं, मार्केट के बारे में भी पता करना है, कंपटीशन क्या कर रहा है उसके बारे में भी बात करना है। अक्सर वो लोग जिनकी गुफ्तगू हो रही होती है वो हमारे साथ नहीं बैठे होते। तो क्या गीबत है और क्या परमिसिबल है, इसमें थोड़ी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने ख़ुद जो चीज़ बयान की है कारोबार के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, अगर आप मार्केटिंग को या कंपनीज़ को या कंपनीज़ के अफराद को डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी ये पॉलिसी है, ये हमें ये करना है, हमें इसका तोड़ यूँ करना है, तो ये आपकी कंपटीशन है इन बिज़नेस। ये चुगली में नहीं आता। ओके। चुगली में ये आता है कि मसलन ये कि एक बॉस है और आप दो आदमी साथ काम कर रहे हैं। अब उससे एक आदमी से कोई मिस्टेक हो गई है कोई कर से, तो दूसरा जाके कहे कि साहब वो तो यूँ कर रहा था, उसने तो ये गलती कर दी, उसने तो ये कर दिया। यानी जिसे हम शिकायत भी उर्दू में कह सकते हैं, लेकिन उस शिकायत के मानी ये है कि मकसद ये है कि उसको किसी तरह से गलत या ख़राब करार दिया जाए, उसको डिकैरेक्टराइज करार दिया जाए, उसकी मजम्मत की जाए। वो चुगली के बयान में आता है। या फिर एक आदमी में कोई ऐब है, ज़ाती ऐब होते हैं छोटे मोटे, जैसे कुछ चीज़ें, वो आप जाके किसी के सामने बयान करें कि साहब ये है। अच्छा, चुगली एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बाज़ लोग समझते हैं कि चुगली वो है कि जो ऐब नहीं है और वो बयान किया जाए, वो बहतान है। सही। यानी एक आदमी में ऐब ही नहीं है और आपने जाके कह दिया आपने इल्ज़ाम लगा दिया, वो बहतान है, वो चुगली नहीं है। सही। चुगली वो है कि जिसमें ऐब है, लोगों को पता नहीं है, जी, आप ले आके उसको फैला रहे हैं, किसी को बता रहे हैं जाके मोहल्ले में, अरे साहब वो तो ये कर दिया था, उसने तो ये कह दिया था, उसने तो यूँ कर दिया था, किसी के उयूब को जाहिर करना। अच्छा ज़ुहैर भाई, इसमें फिर और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि आम तौर पे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या आपके अच्छे खैरख्वाह होते हैं वो आपके ऐबों पे पर्दा डालते हैं, लेकिन जिस तरह ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पायदार नहीं है, मेड इन चाइना होती हैं, उसी तरह दोस्तियाँ भी पायदार नहीं होती। तो जब दोस्ती या आपसी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है तब कई ऐसी प्राइवेट चीज़ों को पब्लिक करना, यानी बुराई या खामी तो आपको बहुत अरसे से पता थी, लेकिन अब आपको क्योंकि उसका फ़ायदा है तो उस पर से पर्दा फाश करना, क्या ये दोहरा गुनाह है? ये दोहरा गुनाह, इसके लिए एक से मिलती जुलती बात मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाई थी, जब किसी घर में दाखिल हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। सही। और जब बाहर निकलो तो ज़बान बंद कर लो। क्या बात है। यानी उस घर के उयूब आप न देखें जी, और जब बाहर निकले तो अगर जो कुछ आपने देखा है वो बयान ना करें। बिल्कुल उसी तरह मैं कहूँगा कि जब आपकी किसी से दोस्ती है तो आप उसके नेकियां, उसकी अच्छाइयाँ उजागर करें, और जब आपसे उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया तो वो किसी शायर ने कहा था, अशार तो मुझे याद नहीं रहते और रोज़े में बयान भी नहीं करने चाहिए, लेकिन उसका मफ़हूम ही कुछ ये था
कि जब ताल्लुक़ ही नहीं तो झगड़ना कैसा। क्या बात है, ये बड़ी प्यारी बात है। और देखिए जॉन के अशार से बिल्कुल अंग्रेजी में बड़ी अच्छी एक बात कही जाती है, इट्स नॉट हाउ द रिलेशनशिप बिगिंस, इट हाउ इट एंड्स। यानी जब आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है तो उस वक्त आपने किस ग्रेस का मुजाहरा किया है, कितना आपके अंदर तहम्मुल था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये सवाल अगर अरसलान मैं आपके पास लेके आऊँ, अपने साथ कभी एक्सपीरियंस किया है कि सबसे अजीब सा रूमर अपने बारे में सुना हो या अपने इदारे के बारे में सुना हो जिसका कोई सर पैर नहीं है, और फिर जब उसको ट्रेस बैक किया तो किसी अपने ने ही ये रूमर फैलाया? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? फॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। हाँ। लेकिन इसमें वही होता है कि अगर हमारा रवैया लोगों के साथ वो अच्छा रहे, उनको मौका कम से कम मिले कि वो आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा दिल में उनकी बात आए, तो मैं समझता हूँ आप ये भी एक मकाफ़ात अमल होता है कि अगर आपका रवैया अच्छा रहेगा तो शायद उम्मीद रखते हैं कि शायद दूसरा जो है वो शायद इस वक्त कभी ना कभी ऐसे डसेगा नहीं, जैसे कहते हैं ना पलट के एकदम। और जैसे अल्लामा साहब ने भी जिक्र किया, हम जब ग़ीबत वाली जो टॉपिक होता है इसमें अक्सर होता है लोग कहते हैं मुझे कुछ कम्युनिकेट करना है, मैं कैसे बताऊं किसी शख्स को कि भाई वो दैट पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर यू। मैं कहता हूँ नाम लिए बगैर बताओ, उसमें भी ग़ीबत का अंसर ख़त्म हो जाता है। तुम कहो ये वैसे बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है कि कई दफ़ा अगर आपको किसी के बारे में पता है कोई बात, चलो रिश्ते की सिचुएशन है या आपका कोई दोस्त ये पूछे कि यार मैंने एक बंदे को हायर करना है, ज़रा इसका बैकग्राउंड सर्च बताएं, उस वक्त अगर आपको कुछ उसके बारे में उल्टी सीधी बात पता चलती है या उनके माजी में कोई ब्लैक स्पॉट है, तो क्या इसको बताना, अगले बंदे को इसको शेयर कर देना, क्या ये चुगली में, ग़ीबत में शुमार होगा? ये सवाल हम लेके जाते हैं। हमारे नए मेहमान अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जमील राठौर। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपको ये क्रेडिबली पता है कि एक शख्स में एक ऐब है और आपसे किसी ने उसके कैरेक्टर के हवाले से ही सवाल किया है, बैकग्राउंड सर्च करने के लिए कहा है, तो क्या ये हकीकत उस तक बता देना चुगली या ग़ीबत में शुमार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। देखिए, आज तो आपके जो उन्वान है आज का, उसके पस मंज़र ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला अला ने इंसान को जो बनाए, इंसान मदनी तबा है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है, कोई जंगल बयाबान में अकेला रहना पसंद नहीं करता, और इसी से फिर एक मुआशरा तश्कील पाता है। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इस्लाम ने एक ऐसा मुआशरा हमें दिया जहाँ अवामिर और नवाही का निज़ाम दिया। अवामिर से मुराद नेकियों की तरफ बुलाना और मुनहियात से मुराद ये है कि बुराइयों से बचाना। और जब बुराइयों से बचाने की हम बात करते हैं तो सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 और 12 में बहुत तफसील के साथ, शरह व बसत के साथ अल्लाह ने वो नेगेटिव इंसान की जो फीलिंग्स होती है उनको एक कंट्रोल दिया है, एक लॉ के अंडर उसको किया है। इसलिए कि इस्लाम ये नहीं कहता कि अपनी जिबिल्लत को, अपनी इंस्टिंक्ट को तबाह कर दो, इस्लाम बोलता कंट्रोल करो उसको। और इसी के लिए रोज़ा आता फरमाया ना कि अपनी ख्वाहिशात को रोके रखो कुछ देर के लिए, कंट्रोल ख़त्म नहीं करना। लिहाजा आपका ये जो सवाल है ये उसी के तनाजुर में कि अल्लाह तबारक ने जब इतनी रहनुमाई हमें आता फरमा दी तो अब हमें उसके मुताबिक अगर चलेंगे एक बेहतरीन सोसाइटी बनेगी। अब सोसाइटी के अंदर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जेलेसी की वजह से, किसी के कंपटीशन की वजह से, किसी को नीचा दिखाने के लिए वो चीज़ें उसकी दूसरों के सामने बयान करते जो उसमें मौजूद हों, और कुछ ऐसी होती है जो मौजूद ना हो, अगर मौजूद हो वो बयान करे उसकी एब्सेंस में, उसके ग़याब में, तो उसे हम ग़ीबत कहते हैं। और अगर चीज़ें उसमें मौजूद हो तो सर्वे करून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो ये इल्ज़ाम है, फिर तो ये तोहमत। तो इन दोनों की सज़ाएँ बताई गई। अब आपका जो सवाल है कि अगर किसी शख्स में मसलन किसी की बच्ची का रिश्ता आ रहा है और अगर वो ये चाहता है कि होने वाला दामाद उसको वो प्रूव करे कि उसका कैरेक्टर कैसा, किरदार कैसा है, तो अगर किसी से पूछे तो अब इस्लाम ने ये बताया कि उसकी जो खामियाँ हैं वो खुलकर बयान करो, ये ग़ीबत नहीं कहलाएगी। इसलिए कि आने वाली ज़िंदगी में कहीं उसकी खामियों की वजह से एक बेहतरीन मुक़द्दस रिश्ता, उसकी हुर्मत को पामाल ना किया जाए, कि इंसानी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद ना कर दिया जाए। फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स एडिक्टेड है और वो जनाब कर रहा है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको जाकर बताऊं अपने दोस्त को कि तुम इसको जो बच्ची दे रहे हो ये शख्स जो है वो एडिक्शन के अंदर मुब्तला है, ये आगे चलकर नुकसान देगा। तो ऐसी सूरत ग़ीबत नहीं कहलाती बल्कि ये एहसान कहलाता है, ये करम कहलाता है कि आपने आने वाली उसको तबाही से बचा लिया। क्योंकि आप जामिन भी तो हैं ना, आपसे किसी ने कुछ पूछा है तो आपकी अमानत है, अब आपने उसको मुख्तलिस अंदाज में बयान करना है। हमें एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा सवाल कि आम तौर पे आप देखेंगे
ये कि अगर आपको ये पता चले कि आपके बारे में किसी ने गीबत की है, चुगली की है, या आपके करीबी ही होते हैं, यानी दुश्मन तो चलें करता ही करता है, उससे आपने शायद एक्सपेक्ट भी किया होगा क्योंकि वो खुला दुश्मन होता है, लेकिन जो आपके करीबी हैं, जिनके साथ रोज़ाना आपका खाना पीना है, या आपने हो सकता है माजी में कभी उन पर एहसान किया हो, अगर वो आपकी चुगली करें या गीबत करें तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ज़ुहैर भाई, ये सवाल आपके पास लाना चाहूँगी। हज़रत अली करम अल्लाह वजहो का बहुत मशहूर कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। क्या इनका अहाता भी उन्हीं लोगों में होगा? जी, ये मौला अली का कौल बड़ा डेप्थ रखता है और इसके कई रुख हैं, कई पहलू हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये कहीं मकसद नहीं कि इसका कि आप एहसान करना छोड़ दें कि जी जब ये मैं एहसान करूँगा तो ये मेरे साथ जो है वो नेगेटिव रोल अदा करेगा, बल्कि बात ये है कि जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं, जिनके साथ आप जितना भी नेकी कर लें, जितना भी एहसान कर लें, वो आपको पलट के ज़रूर डसते हैं। उसमें एक चीज़ और भी मौला के कौल है कि जो आला ज़र्फ़ होगा वो अगर तुम्हारे से दुश्मनी भी हो भी जाए तो तुम्हारे दुश्मनों यानी तुमसे इख्तलाफ भी हो जाए तो तुम्हारे दुश्मनों की सफ़ में नहीं खड़ा होगा, और तुम्हारे पुश्त पे तुम्हारी मेरे ख्याल में बुराई भी नहीं करेगा। सही। तो ये कम ज़र्फ़ जो लोग होते हैं आप उन पे करें, एहसान करें, लेकिन उसके बाद उससे कोई किसी किस्म की नेकी और अच्छाई की एक्सपेक्टेशन ना करें। अच्छा ज़ुहैर भाई, मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एक और तफसीर में एंगल नज़र आया, और ये मैं अगर डॉक्टर जमील के पास लेके जाऊँ। जमील भाई, आमतौर पे लोग ये भी कहते हैं कि इस कौल का मफ़हूम ये भी निकलता है कि जब हम किसी पे एहसान करते हैं तो कभी कभार हमारे अंदर ख़ुद भी रूनीयत आ जाती है, यानी हमें लगता है कि हम ही कुल अकल हैं और हम ही हमारे पास तमाम तर वसाइल हैं, एक ताकत का नशा सा होने लगता है। तो लोगों ने कहा शायद इशारा इस तरफ भी था कि जब तुम किसी पे एहसान करो तो अपने आप को फ़िरौन ना समझ लो या अपने आप को बहुत हाकिम ना समझ लो उसका। जी हाँ, बिल्कुल। कुरान की आया मुबारका भी है कि किसी पर एहसान करो बिल मन्नी वल अज़ा, उसको जताकर अपने भाई को अजियत मत दो। ये वाइस वर्सा है, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, जब कोई किसी पे एहसान करता है तो एक दूसरे से इंसान कनेक्ट होता है जी, और ये कनेक्शन जो है ना, ये आगे चलकर बाज़ औक़ात हसद की सूरत इख्तियार कर लेता है। और हसद एक ऐसी चीज़ है, इंसान खाता और पीता तो खुद है जहर, लेकिन मरने की तवक्का दूसरे की करता है। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता आपस के अंदर एक, और फिर एक ये भी है कि कोई किसी पे एहसान कर दिया, अब वो दूसरी मरतबा फिर गया, तीसरी मरतबा फिर गया, और अगर इस मरतबा आपने उस पर एहसान नहीं किया, काम नहीं किया, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता आपका दुश्मन बन जाएगा, आपकी जो है करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर देगा कि यार वो आदमी ऐसा है। तो इसमें दोनों तरफ से है, जो करने वाला वो अल्लाह की रज़ा के लिए करे, और जिस पर एहसान कर दिया है वो उसका एहसान माने। हुजूर ने फरमाया अगर कोई किसी पर एहसान करे तो पहली बात तो ये है कि मल्लम यशकुरिना मल्लम यशकुरिल्लाह, कि तुम अल्लाह का शुक्र उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक उस बंदे का शुक्रिया अदा ना करो। शुक्रिया अदा करो। और फिर फरमाया अगर शुक्रिया अदा ना कर सको उससे बराह रास्त तो 4 लोगों में जाकर कहो कि फला बंदा है, उसने मुझ पर ही एहसान किया, उसका चर्चा करो तो ये तुम्हारा शुक्र हो जाएगा। क्या बात है। और मेरे ख्याल में जब आप किसी ने आपके ऊपर एहसान किया, आपकी मुश्किल वक्त में मदद की है, तो यकीनन उसको सराहना चाहिए। ये भी अल्लाह ताला के शुक्र करने का एक अंदाज़ है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते वापस आएंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम सवाल आया है कि हम अक्सर देखते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, आपस में अज़दवाजी मसाइल हैं, तो अगर ख़वातीन किसी से मशवरा करती हैं, बेशक वो अपनी वालदा से मशवरा करती हैं, किसी थेरेपिस्ट के पास जाती हैं या किसी को बीच में वकील बनाती हैं, तो हमारे यहाँ माशरती तौर पे उन पे ये प्रेशर आता है कि आपको घर की बात बाहर नहीं निकालनी चाहिए थी, आपको अपने शौहर के ऐब पे पर्दा डालना चाहिए था। ये किस हद तक मुनासिब बात है, और अगर ऐसी खातून को जिसके ऊपर अगर कोई ज़्यादती हो रही है उसको मदद दरकार है तो वो क्या करे? इस पर हम बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़ा ही अहम सवाल, अगर एक खातून खाना के साथ उसका शौहर या उसके ससुराल वाले ज़्यादती करते हैं, तो अगर उसको मदद दरकार है घर से बाहर जाकर, अगर वो अपने ख़ानदान वालों को, थेरेपिस्ट को या फिर किसी लीगल महकमे को, पुलिस वगैरह को जाके ये इतला देती है, शिकायत करती है, तो क्या इसका शुमार गीबत या चुगली में होगा? क्योंकि आमतौर पर उस पर प्रेशर यही होता है कि घर की बात बाहर क्यों निकाली। सबसे पहले ये सवाल उरूसा के पास लेके जाती हूँ, स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है ख़ास तौर पर उन लोगों का जो कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो? इसमें
हैं जब आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे सास भी अलग आपको सुना रही है, मियाँ भी अलग सुना रहा है, तो उस वक्त यू कांट थिंक राइट, आप कुछ सोच ही नहीं पाते, कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा होता, और उस माहौल में रह के आप एक डिसीजन पे नहीं, एक नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि आगे मुझे किस तरीके से निभाना पड़ेगा अपने रिश्ते को। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। और ये सिर्फ यंगस्टर्स के साथ नहीं है, मैं आपको बताऊं 2-3 हफ्ते पहले मेरे पास एक औरत आई थी, शी वाज 64 इयर्स ओल्ड, राइट। वो ये उनका ये है कि वो 20 साल से उनके शौहर उनको इजाज़त भी नहीं देते कि आप अभी भी घर से बाहर निकले, उसी माहौल में वो रहती हैं, और उसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो जो टॉक्सिक माहौल है वो टॉक्सिक भी है या नहीं है। बिल्कुल, जैसे तो, जिसको हम साइकोलॉजी में या नफ्सियात में समझते हुए कहते हैं कि आपको कंडीशन ऐसे किया जाता है कि आपकी तमाम इमोशनल वैलिडेशन उसी शख्स से आ रही है, तो वो आपको पनिश करते हैं, यानी हो सकता है पनिश में कोई हाथ पैर ना चलाते हों, लेकिन या तो सख्त अल्फाज बोल के या मुकम्मल खामोशी इख्तियार करके आपको पनिश किया जाता है, लेकिन इसका मकसद यही होता है कि आप उस ज़्यादती को, उस सिचुएशन को क्वेश्चन ना करें। यही सवाल अगर मैं उलमाए कराम के सामने लेके जाऊँ, ज़ुहैर भाई क्या कहेंगे, ऐसी सिचुएशन में अगर खातून आके घर वालों से मदद लेती है तो क्या वो चुगली कर रही है, क्या वो गीबत कर रही है? अच्छा, इसमें आपने अभी 3 वो इशारे दिए जी। मैं पहले उन तीनों की वजाहत कर दूँ। एक आपने कहा पुलिस से जी, एक ख़ानदान से जी। अच्छा, हमारे यहाँ तीसरा जो है वो उलमा से। और कुरान का हुक्म है कि जब तुम्हारे यहाँ झगड़ा हो आपस में तो हकम मिन अहलिही व हकम मिन आलिहा, कामा मिन आलिहा, 2 आदमी लड़की की तरफ से 2 आदमी मर्द की तरफ से आके बैठें और वो इस मसले को बात करें। क्योंकि देखिए जब इख्तलाफ होता है ना 2 आदमियों में, वो दोनों खुद ही हल नहीं कर सकते। अगर हल कर सकते होते तो इख्तलाफ ना होता कभी। बिल्कुल नहीं कर सकते का मतलब है कि वो पे तीसरा आदमी न्यूट्रल बैठे। तो उसके लिए ये कहा कि 2 आदमी आप मर्द की तरफ से लें, 2 आदमी औरतों की तरफ से लें और उनकी दोनों की कहानी सुनें। तो ना ये चुगली में आता है और ना इसको ये कहना चाहिए कि घर की बात बाहर क्यों निकली। ये ऐन हुक्म कुरान है। हमारे यहाँ इसके में एक चीज़ और दे दी जाती है कि हम उलमा को शामिल कर देते हैं कि उलमा बैठें और वो देखें कि भाई क्या चीज़ शरई और क्या चीज़ गैर शरई और क्या चीज़ अखलाकी और क्या चीज़ गैर अखलाकी है। उस मसले को फिर वो हल करते हैं और समझाते हैं, और उसमें बाज़ दफ़ा नहीं भी हल होता और बाज़ दफ़ा हल हो भी जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी जब होती है तो फिर वो फैसला न्यूट्रल होकर करता है। बिल्कुल सही। अच्छा जमील भाई, अगर इसमें थोड़ी सिचुएशंस को ले लेते हैं, अगर मिसाल के तौर पे औरत पे हाथ उठाया जाता है या मर्द किसी नशे का आदी है या उसको कोई मूजी मर्ज़ है, इस तरह की बातें जो कि कॉन्फिडेंशियल हैं लेकिन ऑब्वियसली औरत की ज़िंदगी पे डायरेक्ट असरअंदाज हो रही हैं, इसके लिए अगर वो मदद लेती है या इन चीज़ों को किसी के सामने डिस्क्लोज़ करती है तो क्या ये गीबत हुई? देखिए सिदरा, पहले तो एक इस्लाम ने नीयत का एक कंसेप्ट रखा है जी, ठीक है ना। आम तौर पर जो गीबत हमारे माशरे में की जाती वो हसद और इंतकाम की वजह से और इस दुश्मनी की वजह कि इसको नीचा कर दिया जाए, इसको किसी तरीके से इसको बेअब कर दिया जाए, बेपर्दा किया जाए। लिहाजा इस चीज़ को इस्लाम ने मना किया, इसको कंडम किया है। अब आपने खानगी ज़िंदगी की बात की है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कमी जो मर्द में होती है, कुछ कमी ऐसी होती है जो औरत में होती है, और उस कमी के साथ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन हो तो ऐसी सूरत में कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम एक दूसरे का लिबास हो, पर्दा डालो, जिसका लिबास तुम्हारे ऐबों को छुपाता तुम भी एक दूसरे के ऐबों को छुपाओ। लेकिन कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो ऐसी सूरत में जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया हकम मिन अहली व हकम मिन अहलिया इन युरीदा इस्लाही वफ़िक़िल्लाह, उससे पहले भी कुछ सूरतें, लेकिन बाद में एट द एंड आपने अपने हकम बनाने हैं, अल्लाह शायद इसके अंदर बेहतरी की सूरत ले आए। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर कोई एडिक्टेड है उसका इलाज करवाया जाए, पहली बात तो ये, इसलिए कि इलाज फ़कत जिस्मानी बीमारियों का नहीं होता, कुछ अखलाकी बीमारियों का भी होता है। तकब्बुर है, हिर्स है, तमा, मैं समझता हूँ वो भी बीमार हैं, तो उनका भी इलाज है मोहब्बत के साथ करना चाहिए। कुछ का इलाज है जो आप दवाई के साथ करते हैं, कुछ का इलाज है जो आप रूल ऑफ लॉ से करते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। बल्कि जमील भाई ये सवाल, ये बात अगर मैं अरसलान के पास लेके आऊँ, अरसलान बहुत सारे पब्लिक फिगर्स होते हैं जो अपनी ताकत के उरूज पर हैं, तो वो सब में मकबूल हैं, सब उनके साथ रहना चाहते हैं, उनसे फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, लेकिन जब उनका ज़वाल आता है तो अक्सर देखने में आया है कि उनके अपने रिश्तेदार, उनके भाई बहन, यहाँ तक कि उनकी जो ज़ौजा होती हैं वो आके पब्लिकली उनको मेलाइन करती हैं। जब आप इस किस्म के किस्से न्यूज़ में सुनते हैं, और ये मेरे ख्याल में सियासतदान से लेकर खिलाड़ी तो मीडिया पर्सनालिटी सबके साथ हुआ है, आप कैसा महसूस करते हैं और आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? देखें, ये वही है कि ह्यूमन डिग्निटी से गिरी हुई एक चीज़ है। हर
सबको कंडेम करना चाहिए, बजाय इससे कि मीडिया उसको सेंसेशनलाइज करे, खबर बन जाती है, खबर बन जाती है, उस पर TRPs बनते हैं, उस पर लोग मज़े लेते हैं, बनती है। बिल्कुल। और फिर बाकायदा कोट करके कहा जाता है कि देखो इसका तो अपना भाई ये कह रहा है, इसकी तो अपनी बहन ये कह रही है इसके बारे में। तो वो अगर वो सिस्टम जो है ना ये कंडेम किया जाए होलसोल, मतलब उलमा कराम भी करें, मीडिया भी करे, ये खुद ब खुद चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं ना, देयर वाज अ वुमन हु वाज अ गोल्ड डिगर, और वो शादी हो गई, मियाँ ख़त्म हो गया, उसके बाद उसने सारे वो ऐप पे से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ क्या होती है कि उस वक्त तो सब ने मीडिया की जीनत बना लिया, उसको ख़बरें मिल गई, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको उठा भी लिया, अपने फेवर में यूज़ कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि वो चीज़ किसी एक शख्स को तो बदनाम करके चली गई, और वो कुछ अरसे में ख़त्म भी हो जाती है, वो गॉसिप जो चल रही होती है। लेकिन यही है कि ये कल्चर बहुत ख़राब डेवलप हो जाता है, फिर अगली दफ़ा उनके ख़िलाफ़ कोई उठ के खड़ा हो जाएगा। ये अच्छा, इसमें एक और बड़ी ख़तरनाक ट्रेंड ये है कि इस तरह के दोस्त नुमा दुश्मन जो आपके बिल्कुल करीब हैं, आस्तीन के सांप हैं, ज़ुहैर भाई, ये सिर्फ आपकी ग़ीबत नहीं कर रहे होते, ये आपके ख़िलाफ़ जो मवाद है उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे होते हैं, ये छुप के आपकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं, ये आपके टेलीफोन कॉल्स को भी टैप कर रहे होते हैं। उसमें ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि दीन इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, आजकल वाकई आपने बिल्कुल सही निशानदही की कि आजकल चूँकि ये मोबाइल का दौर है तो कॉलें रिकॉर्ड हो जाती हैं, और कहीं भी आप बैठे हुए हैं, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसे करके यूँ कैमरा किया और पूरी बात रिकॉर्ड कर ली और आपको ख़बर भी नहीं हुई। ये दरअसल ख़यानत है, और ये धोखाधड़ी के भी ज़ुमरे में आता है, सही, और ये किरदार कुशी के भी ज़ुमरे में आता है, और इसका गुनाह है और ये करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि शरीयतन और दीनी मामलात में इसकी बिल्कुल मुमानियत है, और ये धोखादही और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की नीयत से अगर उसको प्राइवेट मोमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाए, या उसको जानबूझ के उससे ऐसे बातें की जाएं कि आपको उसके दिल का हाल पता चल जाए, लेकिन आपने उस बात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो बताइए। जी, आयत बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, मेरा उलमाए कराम से एक सवाल था, मासूमाना सवाल था। जी जी जी, मुझे ये पूछना है कि मैं और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। तो जिस तरह से हम लोग सुन रहे होते हैं कि जी जो नेक मर्द हैं उनको जन्नत में हूरें मिलेंगी, जी, तो क्या वाकई ऐसा ही, या मैं ही मिलूंगी उनको? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक वॉपिक को हम नहीं देखते। अभी यहाँ पे ख़वातीन को, पहले दुनिया में यही मसला था, अब आपने आखिरत की फ़िक्र भी इसी हवाले से करना शुरू कर दी है कि मैं मिलूँगी या नहीं मिलूँगी। जमील भाई, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया सवाल करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जन्नत में जाने वाले अमाल तो करें, ठीक है ना। आपने अभी से हुरों की और उसकी तमन्ना कर ली, तो अब हो सकता है कि आपके शोहर चले जाएं, कोई बीवी ना जा सके, हो सकता है बीवी चले जाए, शोहर ना जा सके, ठीक है ना। तो ये उस वक्त होगा जब दोनों जाएंगे। और अगर कोई औरत जन्नत में जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को उन हुरों से भी बढ़कर हुस्न व जमाल अता फरमाएगा। उसका इतना हुस्न व जमाल होगा कि हुरें भी उस पर रश करेगी। जमील भाई, थोड़ी वजाहत कीजिएगा। कहा जाता है कि नेकोकार जो लोग होंगे, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जन्नत में जाते हैं तो वो दे विल बी मेड इनटू दे बेस्ट वर्जन्स, यानी जो खातून तसव्वुर करती थी कि मेरे शौहर को ऐसा होना चाहिए दुनियावी तौर पे, अगर उसमें इस ज़िंदगी में कोई खामियां हैं भी तो वहाँ वो तमाम ऐब दूर हो जाएंगे और एक दूसरे का बेहतरीन कंपेनियन उनको बना दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे एक बेहतरीन कंपेनियन बनाया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ जन्नत में जन्नती जो चाहेगा, कुरान ये कहता है अल्लाह उसको अता फरमाएगा। अगर उसने चाहा कि मैं ऐसा हुस्न और जमाल हूँ, अल्लाह अता फरमाएगा। मेरे शोहर को ऐसा होना चाहिए, अल्लाह उसके शोहर को बनाएगा। और उसके दर्जात होंगे। ऐसा नहीं होगा कि शोहर जो है वो ऊंचे दर्जे पर होगा, बीवी नीचे। जन्नत में भी दर्जात है, याद रखिए। सही। लिहाजा हो सकता है कि बीवी ज़्यादा नेक हो तो कल क़यामत में वो ऊंचे दर्जे की, उसका शोहर नीचे दर्जे का। क्या बात है। ज़ुहैर भाई, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि जन्नत का जब भी तसव्वुर आता है तो हमें कहते हैं कि हमें सब आसाइशें मिलेंगी, जो हमारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, लेकिन इंसान ज़िंदगी में भी देखता है कि अगर उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होती हैं, पैसे की फरावानी होती है, आज अगर हमारा दस्तरखान बेहतरीन चीज़ों से भरा हुआ है, हमारा दिल भर जाता है, हमारा दिल ऊख जाता है। तो जन्नत की ज़िंदगी जो हमेशा रहने वाली है, वहाँ पे हम, ऐसा तो नहीं कि इन ब्लेसिंग से हमारा दिल भर जाएगा, इसके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इसमें जहाँ परवरदिगार आलम वो तमाम नेमतें इंसान को अता फरमाएगा, वहीं उसको वो ख्वाहिश उसकी जो है वो हमेशा डेवलप होती रहेगी। यानी वहाँ इस ख्वाहिश या तलब जो है वो ख़त्म नहीं होगी, किसी एक एंड पे आकर रुकेगी नहीं, बल्कि वो
जैसे जैसे वक्त गुजर जाएगा वो ख्वाहिश दोबारा पैदा तो होती हर जाएगी। दिन एक नया दिन होगा, हर दिन एक नया दिन होगा, हर एक चीज़ एक नई वो होगी, सही। नई ख्वाहिश के साथ, नई तलब के साथ वो फिर दोबारा उसको वैसे ही बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल्लामा ज़ोहैर राबती भाई मौजूद थे। इसके अलावा डॉक्टर जमील राठौर हमारी रहनुमाई कर रहे थे। हमारे मेहमानों का शुक्रिया, उरूसा मोहसिन हमारे साथ थी, अरसलान फ़ारूक़ी हमारे साथ थे। वक्त इतना ही है, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक खूबसूरत सी नातिया अशार के साथ आज आपसे रुख्सत लेंगे इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते सेहत व ज़िंदगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब के प्यारे से कलाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए।